देखो, जब ये पूरा तुम अभी मान लो अभी तुमने 6 में पढ़ा होगा एआई को, 7th में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा, अब 8 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, 9th में पढ़ रहे हो या 10th में पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास में तुम पढ़ रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है कि एआई करियर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं वो हम अभी इसमें देखने जा रहे हैं इस सीरीज में। ठीक है, क्या क्या इस मतलब तुम एआई के फील्ड में सारी चीजें कर लेते हो जो मतलब 12th क्लास तक है, उसके बाद तुम कोई टेक्निकल कोर्स आगे करते हो, बीटेक करते हो या कुछ भी करते हो, तो उसके बाद क्या टेक्निकल करियर खुलते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, वो सारी चीजें हम इस सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें देखो क्या क्या फ्यूचर्स होते हैं, मतलब मान लो तुमने एआई का कोर्स पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तब क्या क्या फीचर होते हैं, एआई के फील्ड में कैसे कैसे जॉब्स होते हैं। मतलब जॉब से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक इसके अलावा भी कुछ स्किल्स होते हैं, जैसे कि तुम अपना भी कुछ स्टार्टअप्स बना सकते हो, कुछ प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट स्टेप्स होता है, अगर तुम ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो इसमें जा सकते हो, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, तुम अपने कंट्रीज के लिए कुछ बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम कोई प्रोफेशंस की बात करोगे, जॉब्स की बात करोगे, तो इसमें क्या होता है, देखो एआई इंजीनियर्स के जॉब्स होते हैं। एआई इंजीनियर्स क्या करते हैं, तुम्हारा जितने भी तुम आजकल जितना भी एआई सॉल्यूशंस देखते हो, एआई टूल्स देखते हो, वो सारे एआई इंजीनियर्स के द्वारा बनाए गए, ये सारे एआई इंजीनियर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेटा साइंटिस्ट का रोल होता है। इसमें क्या होता है, तुमने ऑलरेडी देखा होगा क्लास 7th में या 8 के सीरीज में भी देखा होगा, 9th के सीरीज में देखा होगा, है ना, उसमें डेटा साइंस के बहुत सारे टॉपिक, इसमें स्टैटिकल डेटा तुमने पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो इस सीरीज में तुमने फर्स्ट वीडियो देख सकते हो जाकर, वहां पे मैंने रिविजन्स करवाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्टैटिकल डेटा में तुम्हें पैटर्न वगैरह फाइंड करने पड़ते हैं, या पैटर्न फाइंड करके तुम्हें कुछ एनालिसिस करने पड़ते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस करने पड़ते हैं, तो वो सारे रोल्स हमारे डेटा साइंटिस्ट के आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर विजन इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर में क्या होता है कि जो भी मतलब विजुअल्स की जहां भी बात आती है, तुम्हारा वीडियो और इमेज फाइल्स जहां पे भी होते हैं, जहां पे विजुअल्स की बात आती है, वैसे सिनारियो में तुम्हारा कंप्यूटर विजन इंजीनियर परफॉर्म करते हैं। चाहे आगे चल के तुम्हारे रोबोटिक्स के भी फील्ड आ रहे हैं, उसमें तुम्हारा जो भी तुम्हारा रोबोट टास्क परफॉर्म करेगा, विदाउट कंप्यूटर विजन रोबोट क्या है, एक अनदर यूजलेस मशीन है। ठीक है, तो वहां पे भी कंप्यूटर विजन इंजीनियर मस्ट मतलब रिस्पेक्टेड पोस्ट है वहां पे, वो तुम्हारा जरूरी है। फिर उसके बाद एनएलपी इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर, मतलब एक मशीन से बोल पाएगा, सुन पाएगा, तुम्हारी बातों को समझ पाएगा, अपना आंसर दे पाएगा, विदाउट एनएलपी इंजीनियर्स के नहीं दे पाएगा। यानी चाहे रोबोट हो, कार हो, कुछ भी हो, विदाउट एनएलपी इंजीनियर्स के और कंप्यूटर विजन इंजीनियर्स के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो अनदर क्या है, एक अनदर मान लो लोहा या कोई भी तुम बोल सकते हो मेटल्स है, विदाउट ऐसे मतलब एनएलपी इंजीनियर्स और कंप्यूटर विजन इंजीनियर। उसके बाद तुम चाहो तो रोबोटिक्स इंजीनियर भी बन सकते हो इस एआई फील्ड शो करके। तुम देखो रोबोटिक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर पार्ट होते हैं, तो तुम सॉफ्टवेयर पार्ट्स में जा सकते हो। थोड़ा बहुत तुमने हार्डवेयर भी कंसेप्ट सीख लिए तो तुम पूरा एंड टू एंड भी रोबोट्स बना सकते हो। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर सीख के तुम चाहो रोबोटिक्स में जाना तो बहुत डिफिकल्ट है, पर तुमने ये सॉफ्टवेयर वाला पार्ट सीख लिए, एआई वाले पार्ट सीख लिए, तो रोबोटिक्स में जाना सबसे आसान फील्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जनरेटिव एआई इंजीनियर्स, देखिए आजकल बड़ी चल रहा है, जितने भी तुम देखते हो ना, चैट जीपीटी, ये सब क्या जनरेटिव एआई है। ऑलरेडी इसके मैंने कोर्स तुम्हें डाल भी रखे हैं, तुम देख सकते हो जनरेटिव एआई क्या होता है, कैसे होता है। तो उसमें वो सारे जितने भी टूल्स बनते हैं, चाहे उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन, तुम आजकल जितने भी लोग जेमिनाई, चैट जीपीटी, चाहे कोई भी टूल्स यूज करते हो, जो तुम्हें नया डेटा को जनरेट करके तुम कुछ क्वेश्चन पूछते हो, नया आंसर क्रिएट करता है, कोई नया इमेज क्रिएट करता है, ये सारे जनरेटिव एआई के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो वो सारे लोग इस वाले फील्ड में काम करते हैं, जनरेटिव एआई। इसके अलावा भी और भी सारे पोस्ट है, जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर, जिसमें नहीं लिखा हुआ है ना, मशीन लर्निंग इंजीनियर होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। ये सबसे बड़ा डोमेन होता है। मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या होते हैं, सारे पे काम करते हैं। ये जितने भी तुमने देखा है ना, ये तुम्हारा डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, रोबोटिक्स, जनरेटिव, सारे पे वो काम करते हैं, बट वो एक्सपर्ट नहीं होते। ये सब क्या है, एनएलपी इंजीनियर क्या है, एक्सपर्ट है, मतलब एनएलपी के फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे होता है डॉक्टर में तुम देखे होगे, एक होता है जनरल मेडिसिन डॉक्टर में, तो सब चीज का देखता है। एक होता है तुम्हारा स्पेशलिस्ट, की आंख का स्पेशलिस्ट, कान का स्पेशलिस्ट, नाक का सॉरी बोल रहा हूँ, हार्ट का स्पेशलिस्ट, है ना, अलग अलग बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसी तरह मशीन्स के भी अलग अलग चीजें पार्ट है, कान, नाक, है ना, कान, मुंह, तो कान मुंह नहीं होते, कैमरा होते हैं, स्पीकर होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं। तो वॉइस वाले पार्ट, सुनने वाले पार्ट और बोलने वाले पार्ट एनएलपी इंजीनियर करते हैं। देखने वाले पार्ट यानी हमारे में आई का डॉक्टर करते थे, यहाँ पे मशीनों के लिए कंप्यूटर विजन इंजीनियर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रोल्स डिफाइन किए गए हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्टीज है। तो तुम अगर कंटिन्यू करते हो, सीखना तो पूरा होता है, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि एनएलपी इंजीनियर तो इनको कंप्यूटर विजन नहीं आता होगा, आता है, बट उनका ज्यादा डोमेन कितना एक्सपर्टीज किसमें, एनएलपी में, कि वो मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है उसको भी, नए प्रॉब्लम को भी उठाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं। तो तुम शुरू में पूरा सीख सकते हो, बाद में चल के तुम्हें जिसमें भी इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, तुम्हें लगता है एनएलपी इंजीनियर में जाना है या कंप्यूटर विजन में जाना है या तुम्हें डेटा साइंस के फील्ड में जाना है या ओवरऑल तुम्हें एआई इंजीनियर बनना है,
वो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने सारे फील्ड में अगर ज्यादा काम किया, ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, तो इक्वली सब में तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इवन कि एनएलपी में भी कर सकते हो। एनएलपी मतलब तुम्हारा जैसे टेक्नोलॉजी तुमने पढ़ा होगा, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, एलएलएम, ये सब कंप्यूटर विजन में क्या, जैसे डॉक्यूमेंट्स वाले में, जितना भी इमेज वाले में, रिकॉग्निशन वाले में, या वीडियो जनरेशन में, इन सब में भी तुम इजीली काम कर सकते हो। और 4-5 साल लगाओगे तो सारे में एक्सपर्टीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही में तुम एक्सपर्टीज कर सकते हो, सब में कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है कि कंप्लीटली चीजों को समझना और करना। और इसे तो ये वाले सीबीएसई वाले सिलेबस से नहीं कर पाओगे। मैं एक एडवांस कोर्स भी डाल रहा हूँ साइड में, वो तुम अगर सीरीज पूरा कंप्लीट करते हो तो ये सब पोस्ट के लिए तुम एलिजिबल हो सकते हो। इवन की विदाउट ग्रेजुएशन में जाओगे भी, 12th तक भी कंप्लीट करोगे, उस समय तक भी तुम एक अच्छे खासे जॉब रेडी प्रोफेशनल्स हो चुके होगे। या तुम अपने लिए कुछ एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, एक प्रोडक्ट बना सकते हो जो तुम्हारे फ्यूचर्स के लिए काम आ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि एआई इंजीनियर हमने देखा, मशीन लर्निंग इंजीनियर देखा, डेटा साइंटिस्ट देखा हमने, उसके अलावा हमने क्या क्या देखा, एनएलपी इंजीनियर, और क्या देखा हमने, कंप्यूटर विजन इंजीनियर्स, है ना। तो वो सारे लोग कहाँ काम करते हैं? ये सारे लोग, पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी की कंपनी अलग होती थी, नॉन टेक्निकल कंपनी अलग होती थी। बट अब हर चीज में टेक्नोलॉजी है। तुम एक स्कूल में भी पढ़ते हो ना, वहां पे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ना। देखो वेबसाइट होते होंगे तुम्हारे स्कूल का, ऐप होते होंगे, अपना अपना अलग अलग इकोसिस्टम होते होंगे। हमारे स्कूल्स में होते हैं ऐसे सिस्टम, है ना। तो अब वो क्या बन क्या, चाहे तुम किसी, मान लो अभी यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ठीक है, एजुकेशन ले रहे हो, बट किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ले रहे हो, तो अब हर डोमेन में तुम्हारा टेक्नोलॉजी आ गया। तो एआई इंजीनियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई बड़ी कंपनी में या टेक्निकल कंपनी में काम करेंगे। आजकल एआई इंजीनियर बैंकिंग में भी काम कर रहे हैं, बैंक में भी होते हैं। उसके अलावा कोई नॉर्मल से, जैसे मान लो जैसे तुम अमेजॉन यूज करते हो, तो अमेजॉन क्या है, टेक्निकल कंपनी उतना तो नहीं था, लेकिन वो क्या था, सेलिंग बाई का। लेकिन सारा तुम जो सेल बाई करते हो वहां पे अमेजॉन पे, वो सारा वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू, है ना, उसमें भी एआई फीचर्स है, तो वहां पे भी जरूरत पड़ती है। तो किस किस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में भी तुमने बहुत सारे कंपनी इंडिया में भी देखे होगे, एजुकेशन के फील्ड में तुम ऐप के थ्रू पढ़ाई करते होगे, चाहे वेबसाइट के थ्रू पढ़ाई करते हो, उनमें भी बहुत सारे एआई फीचर्स बहुत सारे लोगों ने ला रखे हैं, तो उसमें भी एआई इंजीनियर्स की जरूरत है। वैसे भी कंपनी में ई कॉमर्स, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत सारे तुम प्लेटफॉर्म यूज करते होगे ना बाई करने के लिए कोई प्रोडक्ट, तो वहां पे भी सारे जगह पे ऐसे भी कंपनियों में बहुत सारे जॉब्स होते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया जैसे कंपनी है, मेटा है तुम्हारा, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनका पेरेंट कंपनी है, यूट्यूब है तुम्हारा। इसके अलावा और भी, जैसे कि टिकटॉक हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें जितने भी तुम वीडियो रिकमेंडेशंस या जो भी फीचर्स एआई वाले पार्ट होते हैं, तो कौन करता है, एआई इंजीनियर ही करते हैं। उसमें काम बढ़ता है, जैसे वॉइस वगैरह ये सब वाले बात है, तो उसमें एनएलपी इंजीनियर को टास्क मिलता है। जहां पे इमेज वीडियोज की बात है, वहां पे कंप्यूटर विजन वाले को मिलता है। जहां पे तुम्हें पोस्ट रिकमेंडेशंस करना है, वहां पे यानी कि पैटर्न फाइंड करना है, तो पैटर्न फाइंड करने में स्टैटिस्टिकल डाटा एंड डेटा साइंटिस्ट को वहां पे काम मिलता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा स्पेस एंड डिफेंस में भी देखो, सबसे बढ़िया बात, अगर तुम्हारे अंदर में होगा कि मुझे आर्मी बनना है, आर्म फोर्सेज बनना है, देश की रक्षा करना है, तो वहां पे डिफेंस में भी एक जो नॉर्मल सोल्जर होता है, वो जितना तो मतलब 100 सोल्जर मिलके तुम जितना मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे एक एआई सिस्टम बनाने से अकेले एआई सिस्टम एक 100 सोल्जर के बराबर हेल्प कर सकता है। तो अब ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर इसमें तुम कुछ बनाते हो, तो घर बैठे एक ऑफिस में बैठ के भी तुम अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे सिस्टम बना सकते हो, जैसे कि एआई बेस्ड ड्रोन होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब 24 घंटा वो फ्लाई करके एक बड़े से एरिया को कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई बॉर्डर से घुस तो नहीं रहा है, या कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा है अटैक करने का। लेकिन वही एक सोल्जर कितना दूर कर सकता है, ज्यादा दूर तक नहीं निगरानी कर सकता है, लेकिन वही एक ड्रोन होगा तो कई किलोमीटर तक और एक बारीकी से देख सकता है ना, उसमें कैमरा लगाते हैं, दूर दूर तक वो चीजों को कवर कर सकता है। इवन कि बहुत सारे ड्रोन अटैक भी करते हैं, अगर लगा कि कोई थ्रेट वाला एरिया, उसको अटैक भी कर सकता है, सेल्फ एआई अटैक भी कर सकता है। तो ऐसी चीजें बना सकते हैं, या कुछ ऐसा टूल्स बन सकते हैं जो सोल्जर को वार के टाइम में काम है। क्योंकि अब पहले जो लड़ाई होते थे, सोल्जर का बंदूक लेकर जाकर लड़ते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब सब सोल्जर कोई फाइट में नहीं जाता, या तो एयर होते हैं आजकल, अब वो भी फाइटर प्लेन भी पार्टिसिपेट कम ही करते हैं वार में। क्या करते हैं, सारे ड्रोन या मिसाइल से घर बैठे ही मारते हैं लोग एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी का एरा है, तो तुम एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो जो मतलब कि बहुत सारे सोल्जर मिलके भी नहीं कर सकते। तो डिफेंस के फील्ड में भी तुम जा सकते हो, इस टेक्नोलॉजी से स्पेस के फील्ड में भी जा सकते हो, है ना। जैसे अभी साइंटिस्ट जाते हैं तुम्हारे स्पेस में रिसर्च करने के लिए, आगे चल के रोबोट्स जा सकते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो ये फील्ड है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में कैसे, जैसे मान लो अभी बहुत सारे लेबर ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे काफी लाइफ को खतरा होता है। जैसे तुम देखोगे ना, वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह, जहाँ पे जैसे जामनगर जाओगे या गुजरात बहुत सारे एरिया में जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बिल्डिंग्स मशीन होते हैं, लोहा को जो वो करते हैं सीधा वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे इतने हीट होते हैं, उसको भी वो हाथ से या वो छड़ से पकड़ करके खींचते हैं। तुम देखे होगे मे बी रील्स वगैरह में, या बहुत भारी लोहे उठाते हैं, उसमें क्या होता है, उनका लाइफ की बड़ी बहुत ऊंचाई पे चढ़ के भी वो चीजों को ठीक करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका लाइफ का बहुत रिस्क होता है। तो उसमें अगर मशीन ये सारी चीजें करने लगे, एआई इस चीजों को दिमाग लगाने लगे, तो रोबोटिक्स करने लगे, तो मैन्युफैक्चरिंग भी आसान हो जाएगा और तेज हो जाएगा। अब सोचो, पहले अगर कोई कंपनी एक दिन में अगर 100 प्रोडक्ट्स बना रही है, अब 10,000 प्रोडक्ट्स बनाएगी, तो इससे क्या होगा कि हमारे मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएंगे, डिमांड कम होगा।
तो प्रोडक्ट की दाम भी सस्ती होने लगेगी, तो इससे हमें और भी फायदा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेटिव सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अभी जितने भी कार्स आ रहे हैं लगभग या तो सेमी ऑटोमेटेड आते हैं या तुम्हारा मतलब कि मैनुअल आते हैं, है ना, जो आप खुद से ड्राइवर चलाते हैं, या ये कहता है सेमी सेल्फ ड्राइव आता है जिसमें मतलब कि ड्राइवर की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है, बट फुली सेल्फ ड्राइविंग कार अभी नहीं है। तो वो सारी चीजें जब आ जाएगी, तो इवन कि तुम्हारे ट्रक, बसेज, कार, ये सारी चीजें भी क्या होगा, एआई के थ्रू ऑपरेट होने लगेगी, तो ड्राइवर्स की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, हमें ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कुछ और काम है और ज्यादा बेटर काम है जहां पे ह्यूमंस के दिमाग की ज्यादा जरूरत है, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग की ज्यादा जरूरत है, वहां पे हम लगाएंगे रेदर देन की रिपीटेड टास्क। क्योंकि एआई ज्यादातर अभी क्या कर रही है, जो काम इजी वाले डोमेन है, अभी एआई का है मतलब कि शुरुआती एरा में ये जैसे जैसे होगी, ह्यूमन को जब सरप्राइज करने लगी तब हमारी रिक्वायरमेंट खत्म होगी, अभी ह्यूमन को सरप्राइज नहीं कर पा रही, ठीक है। अब हमें क्या क्या स्किल्स की जरूरत है, और ये स्किल्स ऑलरेडी मैंने करा रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है, मैं धीरे धीरे करके इसको अपलोड भी करूंगा, तो इससे तुम इसको पूरा कंप्लीट करके गारंटी है कि जब इसको कंप्लीट कर लोगे, चाहे तुम 11th में हो या 10th में हो, 12th में भी हो, तुम एक ग्रेजुएट इंजीनियर से ज्यादा नॉलेजफुल हो सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग, है ना, जो काफी ईजी है ना। उसके अलावा डेटा एनालिसिस, ये बेसिक्स होते हैं, ठीक है। डेटा एनालिसिस मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन डेटा एनालिसिस सीखोगे तो तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा सा इंप्रूव होता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर विजन, ठीक है। उसके बाद सीखना पड़ेगा तुम्हें एनएलपी, फिर उसके बाद सीखना पड़ेगा देखो मशीन लर्निंग के अंदर में ये सारा आते हैं, ये कंप्यूटर विजन। देखो मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर बताऊं कि मशीन लर्निंग क्या होता है, एक बड़ा पार्ट होता है, एआई क्या होता है, एक बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है ना। इनके बच्चे हैं एक मशीन लर्निंग और होता है एनएलपी, कंप्यूटर विजन, ये दोनों क्या होते हैं, इनके बच्चे होते हैं ये सारे। एक होता था पहले तुम्हारा लॉजिकल एआई वगैरह आते थे, या तुम्हारा एक्सपर्ट एआई सिस्टम आते थे, तो उसको मैं अभी नहीं रखा क्योंकि अभी यूज नहीं होता, ठीक है। एमएल में क्या होता है, एक डीप लर्निंग होता है, ये सबसे ज्यादा अभी यूज में है। एमएल डेटा साइंस में ज्यादा यूज होता है तुम्हारा, बट डीएल क्या, डीप लर्निंग क्या है, तुम्हारे जितने भी जनरेटिव एआई देख रहे हो या कोई भी कंप्यूटर विजन, पहले कंप्यूटर विजन एनएलपी अलग हुआ करते थे इससे, है ना, अलग टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, बट अब ये डीप लर्निंग इतना अपने मशीन लर्निंग इतना अपना इफेक्ट जमा चुका है कि इनका जो इंप्लीमेंटेशन होता है ना, ये इसी के थ्रू होता है, इसीलिए अब एक ही साथ देखा जाता है। पहले क्या था, ये टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग से अलग हुआ करती थी, पहले क्या, ज्यादा दिन नहीं पहले, मतलब कि आज से 15 साल बोल रहा हूँ, 5 साल पहले, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये जब डीप लर्निंग एडवांस हुआ तो ये सारी टेक्नोलॉजी इसी के थ्रू इंप्लीमेंट होती है ना। तो इसीलिए अब सारे लोग इसको एक ही साथ पढ़ते हैं, तो मतलब कि एक मतलब एआई पूरा सीखते हो तो ये सारा चीजें उसमें कवर हो जाती है, ठीक है। जनरेटिव एआई, रोबोटिक्स, जनरेटिव या प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्या है, तुम्हें सीखना पड़ता है। मेन क्या है हमारा, मेन किस पे फोकस करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ये की टेक्नोलॉजी तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, या तुम कहीं से और से भी सीख सकते हो, बट ये चीज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेन है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि तुम नए आइडियाज को लेकर आते हो, उसको पिक करते हो, सॉल्व करते हो, फिर इंप्रूव करते हो उसको, है ना। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आएगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी आए तो क्या करोगे, उसी को कॉपी पेस्ट करते रहोगे, जो ऑलरेडी लोग जो 10 साल पहले कर चुके हैं तुम आज बैठ के करोगे, तो वो चीजें वर्क नहीं करती कभी भी सिस्टम, है ना। तो तुम्हें मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव स्किल्स ज्यादा होते हैं तो उससे क्या होता है कि तुम ट्रेंड्स में हमेशा आगे रहते हो। अगर आगे नहीं रहते तो एटलीस्ट अगर पैरेलल भी होते हो, जो लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उनसे तुम कुछ ना कुछ अलग और बेटर कर रहे होते हो, तो उसमें क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत आते हैं, जो कि ये सीरीज में तुम देखोगे पूरा देखा भी होगा, उसमें पूरा कवर किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे डेवलप करते हैं किसी एक रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। देखो तुम्हें फिर से वही चीज है कि क्या क्या कैरियर्स है, एआई इंजीनियर्स, है ना, मशीन लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, वही डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स भी होते हैं। जैसे तुम्हारा जो मैंने तुम्हें बताया, जो भी एआई ट्रेनिंग होते हैं, जो भी होते हैं सारे डेटा के बेस पे होते हैं, तो डेटा को अच्छे से लाके स्टोर करना, वेयर हाउसिंग करना, उसको रखना, ताकि हम आगे जो एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर उसको यूज करके ट्रेनिंग दे पाए, उसके लिए भी डेटा इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। रोबोटिक्स इंजीनियर ऑलरेडी बता चुका हूँ, एआई रिसर्चर, ये भी बहुत, ये सबसे ज्यादा अभी प्रीमियम फील्ड चल रही है एआई रिसर्चर। इसमें मतलब कोई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बताऊंगा भी, बहुत अच्छे मतलब रोल्स में है, बहुत इसमें पैसे भी है एआई रिसर्च के फील्ड में, ठीक है। इसके अलावा डीप लर्निंग इंजीनियर, एआई प्रोडक्ट्स मैनेजर, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, एआई एंटरप्रेन्योर, ये सबसे हॉट है, एआई एंटरप्रेन्योर या तुम एआई रिसर्चर, ये दो चीज अगर पिक करते हो तो लाइफ बहुत अच्छा है ना। इसमें थोड़ा मुश्किल है एआई एंटरप्रेन्योर में, एआई रिसर्चर थोड़ा इजी है क्योंकि ये तुम एज जॉब रोल्स करते हो, तो वहां पे तुम्हारे पैसे अच्छे फिक्स होते हैं, सक्सेस मिले या ना मिले। बट एआई एंटरप्रेन्योर में क्या होता है कि तुम्हें सक्सेस रेट कम होते हैं, बट वही है कि अगर सक्सेस मिला तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये सारे करियर ऑप्शंस है। अब हम इसमें देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स की, कैसे कैसे कुछ लोगों का हम केस स्टडी देखते हैं, क्या क्या सैलरीज होती है, ये चीजों को हम डिस्कस करते हैं एक बार। उससे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंपनी ज्यादातर आजकल कौन कौन सी कंपनी रिक्रूट कर रही है। तो तुम्हारा जैसे नाम सुनोगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुनोगे, है ना, या गूगल, एनवीडिया, अमेजॉन, ज्यादातर जो बड़ी एआई कंपनी है वर्ल्ड में, उसको मैं पहले होता था ना, एक होता था फैंग करके, फैंग पहले जो टॉप कंपनी लोगों को जो
जॉब वगैरह करते थे तो ये कंपनी ढूंढते। फैंग मतलब फेसबुक, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अमेजन, एन फॉर नेटफ्लिक्स, जी फॉर गूगल। बट अब ज्यादातर जो एआई के फील्ड में जो कंपनी है उसको शॉर्ट नेम दिया गया है मैंगोज। अब क्या है, एम फॉर क्या है, मेटा, ये कंपनी, ठीक है। ए फॉर एंथ्रोपिक, एक एंथ्रोपिक कंपनी है, वो बहुत बड़ी कंपनी है वो भी, एंथ्रोपिक अभी एआई के फील्ड में सबसे ये भी बड़ी कंपनी है एंथ्रोपिक और ओपन एआई, ये वाला, ठीक है। तो एंथ्रोपिक भी है इसमें नहीं है इंक्लूडेड। तो तुम मतलब समझ सकते हो एंथ्रोपिक क्या है, इसका कंपटीटर है, मतलब यही दो है पिलर, इसी के ऊपर सारे लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे, ठीक है। एन फॉर क्या है, एनवीडिया, ये तुम्हें पता ही होगा, सबसे वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी कंपनी है। जी मतलब गूगल, ओ मतलब ओपन एआई, और एस मतलब अभी इलोन मस्क कंपनी का नाम तुमने सुना होगा ना, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के अंदर ही एक्स एआई एक कंपनी है ना, तो ओ है, ठीक है। एम फॉर मेटा, ए फॉर एंथ्रोपिक, एन फॉर एनवीडिया, जी फॉर गूगल, ओ फॉर ओपन एआई, एस फॉर स्पेसएक्स। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 कंपनी है, यही जो कोर एआई को ज्यादातर बना रही है, और भी एक दुका है बट छोटे कंपनी है, ठीक है। तो बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड में यही है जो अभी एआई के फील्ड में ज्यादा काम कर रही है। इनके तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये भी लोग करते हैं, अमेजॉन भी है, एप्पल भी है, मेटा भी है, आईबीएम भी है, टेस्ला भी है, टेस्ला तो दिया हुआ है यहाँ पे ना, डीप माइंड, सेल्सफोर्स, एडोबी, सैमसंग, बैडू, टेंसेंट, इन्फोसिस, इंडिया में भी है, टीसीएस वगैरह है। ये भी एआई के जो टैलेंट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा हायर करते हैं। इवन कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी बहुत ज्यादा हायर करते हैं। तो इंडिया में इवन की छोटी छोटी कंपनी भी, छोटे शहर में भी जाओगे ना, तो वहां पे छोटी छोटी कंपनी अच्छे पैसे देते हैं, बड़े कंपनी जैसे भी पैसे देते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है। देखो इंडिया में कैसे है सैलरी, कैसे मिलती है इस फील्ड में, तो मैं देखता हूँ, मतलब जो अच्छे पैकेज होते हैं हाईएस्ट में, वो तुम्हारा 1 करोड़ प्लस जाते हैं अच्छे पैकेज। किसी किसी को 2 करोड़ भी मिलते हैं, लेकिन 1 करोड़ प्लस अच्छे पैकेज जाते हैं। या एवरेज पैकेज क्या होता है, 15 से 25 लाख, ये काफी इजी होता है तुम्हें, मतलब इजीली मिल जाता है। 15 से 25 लाख का पैकेज है ना, ये एवरेज पैकेज होते हैं, मतलब कि सबका मतलब मिलाकर। लोएस्ट मतलब होता है अर्ली, जो शुरू में बच्चे जाते हैं उनका 8 से 10 लाख, 6 से 10 लाख के आसपास उनका पैकेज होता है, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब अगर मान लो तुम हाईएस्ट पैकेज के रेंज में जाते हो तो ये 1.2 CR प्लस, मतलब कि क्या होता है 10 लाख पर मंथ। 10 लाख मिलता नहीं, बट मान के चल सकते हो 10 लाख पर मंथ के हिसाब से, 1 करोड़ 20 लाख साल का, मतलब 10 लाख मंथ का, ठीक है। और हाई एवरेज पैकेज 15 से 25 लाख है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा एवरेज पैकेज मतलब किसी को कम भी मिलता हुआ, किसी को 1 करोड़ भी मिलता हुआ, किसी को 10 लाख भी मिलता हुआ, तो सबको मिलाकर एवरेज निकाला गया तो 15 से 25 लाख के रेंज में आते थे। और ये जनरल है, ये मतलब 15 से 25 लाख या इंजीनियर को, या जो एनएलपी इंजीनियर होते हैं उनको इजिली मिल जाते हैं। इससे ज्यादा जाने के लिए तुम्हें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इतना तो आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। एंट्री लेवल पैकेज क्या होता है, 6 से 10 लाख, मतलब कि 50,000 से ऊपर तुम्हारी ऐसे होती है, मान के चलो 50,000 से लाख के बीच में तुम रहते हो एवरेज, मतलब एंट्री लेवल हो। तो छोटे कंपनी जो होते हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, तो वहां पे तुम्हें ऐसी सैलरी या इंजीनियर्स को मिलता है। समझ में आ गया। तो पैसा बहुत है। कोई भी देखो, इसका एंट्री लेवल की सैलरी कितना है, 50-60 हजार ज्यादा है। इवन की कोई भी ऐसा इंडिया में गवर्नमेंट जॉब नहीं है जो अर्ली करियर में इतना पैसा देता हो, तुम देख के बता दो, नहीं मिलेगा। इवन की सबसे बड़ी जॉब है इंडिया में जो आईएएस ऑफिसर्स की जॉब होती है, उनकी भी सैलरी 60,000 होती है शुरुआती। सोचो यहाँ पे भी तुम्हें इजिली 60,000 मिलता है, और उनका लाख रुपए पहुंचने में 5 साल लग जाते हैं। या लाख तुम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पहुंच सकते हो। अब मत सोचना कि आईएएस ऑफिसर के पास तो हजार करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, तो वो सारे चोर होते हैं, है ना। यहाँ पे तुम ईमानदारी से उतना पैसे कमा सकते हो, और घर के साथ उसको खर्चा कर सकते हो, छुपा छुपा के नहीं रखना पड़ेगा। तो ये जो हाईएस्ट पैकेज कमा रहे हो 1 CR, तो ये इजिली कहीं पे भी जाके खर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो जो तुम देखते हो प्रॉपर्टी बड़े बड़े नेताओं की या ऑफिसर्स की, तो वो सारे चोर होते हैं, तुम्हारे पैसे चोरी करके रखे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम गर्व से खर्चा कर सकते हो, प्राउड फील कर सकते हो अपने अर्निंग पे, ठीक है। अब ये रहा इंडिया की। अगर तुम फॉरेन में जाते हो तो फॉरेन में कैसे होते हैं वो चीजें मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी इंडिया में क्या है कि इंडिया में अभी अर्ली देखो, इंडिया हमेशा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा डिले चलता है, 5 साल 6 साल 10 साल, है ना। लेकिन यूएस में अभी क्या है, ये एकदम पिक ट्रेंड पे है। तो वहां की सैलरी पैकेज कैसी है अभी, वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट पैकेज वहां पे क्या होती है, 500K प्लस मतलब $500K मतलब $5 लाख हाईएस्ट पैकेज जो होती है वो जाती है, मतलब नॉर्मल एक इंजीनियर्स की, एनएलपी इंजीनियर्स की। $5 लाख का मतलब कितना होता है, मतलब मान के चलो तुम्हारा 5 CR के आसपास, 5 करोड़ इंडियन रुपीज मान सकते हो। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ तुम इंडियन रुपीज मान सकते हो। कुछ 4 और 4.5 और 5 के बीच में ही आएगा, बट मैं 5 करोड़ मान लेता हूँ, ठीक है। 5 करोड़ तुम्हारा हाईएस्ट पैकेज होते हैं। जो एवरेज पैकेज होते हैं वो 1 करोड़ के आसपास होते हैं। इंडिया में एवरेज पैकेज कितने थे, 15 से 25 लाख, यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास। क्यों, क्योंकि वहां पे थोड़ा रहने खाने का कॉस्ट भी होता है ना। लेकिन कॉस्ट कितना भी हो, सेविंग तुम्हारा इंडिया से ज्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा एंट्री लेवल पैकेज कितना होते हैं, 70 से 80 लाख। चाहे तुम यूएस में चले जाओ, सिंगापुर में भी चले जाओ, या कहीं भी चले जाओ, वहां पे इतना एवरेज पैकेज होते हैं। बट सिंगापुर बहुत महंगा होता है। यूएस में तुम इजिली इसमें अच्छा सेव कर सकते हो। इंडिया में, हाँ, इंडिया में क्या तुम लग्जरी लाइफ जी सकते हो इतने पैसा में, बट यूएस में नहीं जी सकते,
है ना। तो ये क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा पैकेज है, लेकिन ये क्या नॉर्मल इंजीनियर्स की है एज ए जॉब्स। बट तुम्हें और आगे मैं दिखाऊंगा इसमें इतने मतलब ऐसे भी पैकेजेस है यूएस के अंदर में, ऐसे भी लोगों को मिले हैं जो इंडिया में बहुत सारे 99% बिजनेसमैन भी नहीं अर्न कर पाते। चलो देखते हैं इसको। ये एक बालक है 24 ईयर ओल्ड, है ना। इसका नाम है, नाम थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगा, मैट डेकेट। डेकेट मत समझ लेना, डिटेक है आई थिंक, है ना, पढ़ लेना तुम लोग, इंग्लिश में पढ़े हो तुम लोग, डिटेक है ना, मैट डिटेक है शायद, है ना। ये क्या है, एआई रिसर्चर, इंटरप्रेन्योर है। इसने क्या करा, इसने करा पीएचडी, कहां से, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से, है ना। एआई में पीएचडी करा इसने। पीएचडी कब करते हैं, पहले आदमी क्या करता है, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन करता है ना, मतलब बैचलर डिग्री करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, मास्टर्स करता है। मास्टर्स करने के बाद तुम कोई एक टॉपिक लेकर उस पर रिसर्च करते हो, तुम्हारा रिसर्च थॉटफुल होता है और अच्छा होता है, सिर्फ पेपर वाला रिसर्च नहीं, कुछ सॉल्विंग वाला होता है, तब तुम्हें पीएचडी की डिग्री मिलती है। लेकिन इंडिया जैसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी लिख दिया उसको पीएचडी की डिग्री मिल गई। वहां पे क्या होता है, वहां पे लोग 8-8 साल लगाते हैं, बहुत सारे लोगों का होता ही नहीं है पीएचडी के लिए। तो वहां इसलिए पीएचडी होल्डर को वहां हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। क्यों, क्योंकि वो लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्हें मिलता है, मतलब कुछ रियल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको लगता है कॉलेज वालों को, यूनिवर्सिटी वालों के, हाँ कि ये कुछ सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म लाने वाला है इसका जो रिसर्च है, तभी वो तुम्हें पीएचडी डिग्री अवार्ड करते हैं। इसीलिए वहां से जो भी बच्चे निकलते हैं उनको वहां की कंपनी, मतलब उनको जाना नहीं पड़ता जॉब्स के लिए, मुझे जॉब दो, कंपनी उनको अप्रोच करती है। तो देखो इस बच्चे, इसने क्या करा, इसने कुछ अपना एक छोटा सा रिसर्च करके उसके बाद इसने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ठीक है। उसके बाद मेटा ने उनको अप्रोच किया, मतलब ये रिसर्चर थे ये, मतलब वहां पे क्या होता है, कॉलेज में भी बच्चे रहते हैं ना, तो कहीं कहीं काम करते रहते हैं किसी कंपनी के साथ, क्योंकि जो रिसर्च करिकुलम होते हैं उसमें कंपनीज भी आती है, पार्टिसिपेट करती है, पैसे लगाती है। तो उसी समय में इन्होंने कुछ कंपनी से साथ काम कर रहे थे, तो उसमें कुछ प्रोटोटाइप बनाए थे और अपना एक छोटा सा स्टार्टअप फंड किया था कॉलेज के टाइम में, है ना। तब उन्होंने, मेटा ने इसको अप्रोच किया था, किसको, मैट को, कि आप मेरे कंपनी ज्वाइन करो। उन्होंने ऑफर क्या किया था, $125 मिलियन। $125 मिलियन मीन्स मतलब जोड़ लो कितना हुआ, $125 मिलियन। जोड़ोगे तो कुछ आएगा 1250 या तुम मान सकते हो इसको 1000 से 1100 से 1200 करोड़ के आसपास उन्होंने ऑफर किया था। बट ये बालक ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। तो मजाक लग रहा होगा कि एक 24 साल का लड़का 1200 करोड़ का पैकेज, मेटा जैसी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है, इवन कि एआई कंपनी में भी अब सबसे बड़ी आ चुकी है, वर्ल्ड के टॉप 5-6 कंपनी में आती है, उसने उसको 1200 करोड़ का पैकेज ऑफर किया, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूं। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग का नाम सुने होंगे, ये भाई साहब तुमने बड़ी देखा होगा, है ना, सोशल मीडिया में। तो ये क्या है, तुम जो भी इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, सारे किसी कंपनी के अंदर आती है मेटा क्या एक पेरेंट कंपनी, उसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम या आजकल बहुत सारे उनके और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें जो तुम यूज करते हो, इसका है। इन्होंने फिर इस बेचारे को कॉन्टेक्ट किया, बेचारे नहीं, 24 साल का जो आदमी है, इसे कॉन्टेक्ट किया और मना के इनको कितने पहले कराए, $250 मिलियन पैकेज, मतलब डबल। $125 मिलियन ऑफर किया था, $250 मिलियन पे मना के लेकर आए, मतलब $250 मिलियन मीन्स $1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। तो 250 में कितना होगा, 2500 लाख, यानी 25 करोड़। डॉलर है, रुपया नहीं है, डॉलर। रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आई थिंक 95 to 100 के बीच में चल रहा है, तो मैं 100 मान लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कैलकुलेशन इजी रहेगा, हम ज्यादा मैथ में अभी नहीं जाते हैं। तो 25 into 100, तो 2500 CR। अब उससे भी कम करोगे थोड़ा बहुत, तो मान लो 2200 करोड़ से 2300 करोड़, जो मैं पहले तुम्हें आंकड़ा बता रहा था ना, 2200 से 2300 करोड़ का ऑफर मिला, तब ये आया मेटा। कितने साल का उम्र, 24 साल का। एक क्यों बता रहा हूं तुम्हें, आगे बता रहा हूं, आगे बताऊंगा क्यों बता रहा हूं कि ये तुम्हें फील्ड कितना जल्दी तुम्हें टॉप पे लेकर आ सकता है। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यूएस में रिकॉग्निशन ज्यादा है, तुम्हें इजिली, तुम्हें अगर तुम्हारे पास अगर स्किल्स है तो तुम्हें ढूंढने नहीं पड़ते काम, वहां पे काम तुम्हें ढूंढती है। लेकिन इंडिया में क्या है, तुम्हें काम को ढूंढना पड़ता है। तो ये भी क्या एक ये भी एडवांटेज ही है, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम और भी ज्यादा निखर के आते हो, और भी ज्यादा तुम्हारा स्किल्स पे तुम ध्यान देते हो, ठीक है। तो हमारा जो स्किल्स ज्यादा होते हैं रोटेन होते हैं, है ना, कि एक फिक्स होता है कि ये चीज तुम्हें, जैसे यहाँ के जॉब्स होगा, तुम प्रोफाइल देखोगे ना, उसमें होता है कि ये चीज तुम्हें आना चाहिए, ये चीज आना चाहिए, ये चीज आना चाहिए। बट वहाँ के जॉब प्रोफाइल ऐसे नहीं होते, ओपन होते हैं, है ना। वो एक बस अपना रोल्स लिख दिया, उसमें वो तुम आते, तुम बताते हो कि तुम्हें क्या आता है। वहां पे थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट लिखते हैं, तुम बताते हो आगे तुम्हें क्या आता है, उससे उनको लगता है कि हाँ हमारे प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा सकते हैं।
तो वहां पे थोड़ा रिक्रूटमेंट का इन सब का तरीका बहुत अलग होता है। वहां पे अगर तुम थोड़ा सा भी नाम बनाए हो या थोड़ा सा भी तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा है तो कंपनी खुद अप्रोच करती है rather than कि तुम अप्लाई करते हो। यहाँ पे तुम अप्लाई नो रिप्लाई वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो मैं क्यों हाईलाइट कर रहा था बार बार 24 ईयर, इनको जानते हो सुंदर पिचाई को? जानते हो? नहीं जानते हो तो गूगल का जो सीईओ है या अल्फाबेट का सीईओ है उनका नाम क्या है? सुंदर पिचाई। इंडिया के ही पहले थे, अब यूएस के हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने, इनका पैकेज कितना है गूगल में? $226 मिलियन। कितने सालों से काम करते हैं? 25-26 साल से गूगल में। ये बालक कितने साल का है? 24 साल का। 24 साल का बालक, और ये जो भाई साहब है 26 साल से काम करते हैं, इनका एक्सपीरियंस 26 साल का है, इसका उम्र भी 26 साल नहीं है। अब गूगल में इतने सालों से काम करें, इनका पैकेज कितना है? $226 मिलियन। सीईओ है, और इसका कितना है? $250 मिलियन। तो ये फील्ड क्या करती है कि तुम्हें कम उम्र में भी ज्यादा से ज्यादा अचानक से, अगर तुम अच्छा एफर्ट करते हो, कभी ना कभी तुम्हारा टाइम क्लिक होगा और तुम यहां तक इजीली पहुंच सकते हो। अभी क्या एआई इनिशियल स्टेज में है। ये लोग क्यों इस पोस्ट पे पहुंचे? सुंदर पिचाई, जो भी देखते हो आजकल बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम सुनते हो, ये सारे लोग जो भी तुम सुनते हो, इलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ये सब, इन्होंने कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था। ये लोग सिर्फ जुड़े थे इंटरनेट के दौर से, जब इंटरनेट शुरू हुआ था अर्ली 90s में। जब इंटरनेट शुरू, अर्ली 90s मतलब 1990 के बाद, मतलब 1995 मान सकते हो एग्जैक्ट अगर तुम्हें मानना है तो, मतलब उससे पहले शुरू हुआ था, बट लोगों ने इंटरनेट का ज्यादा यूज 1995 के बाद शुरू किया, जब अमेजॉन वगैरह ये सब कंपनी वगैरह आई है ना। तो इन्होंने सिंपल कुछ शुरुआत करा, बट उन्होंने इंटरनेट के साथ जुड़े अर्ली में, और आज 20 साल 25 साल के बाद उन्हें रिटर्न मिला है। उसी तरह एआई अभी नया फील्ड है ना, तो नया फील्ड है, तो ये क्या करेगा, जो अभी जुड़ेगा तो वो भी 20-25 साल बाद, मे भी 20 साल 25 साल उसको अनरिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी उसका अपना टाइम आएगा, है ना, वाली सीन होगी। तो ये फील्ड जो है तुम्हें यहाँ तक दे सकती है। देखो तुम्हें डिफरेंस अभी शुरुआती दौर में दिख रहा है कि एक आदमी जो 26 साल से काम कर रहा है, एक आदमी जो है मतलब अभी 26 साल का भी नहीं हुआ, उसका पैकेज ज्यादा ऑफर मिला। हाँ, इसका है कि इसका 4 ईयर पैकेज प्लान है, इसका पर ईयर होता है, बट इनके काम में रिस्क है, इनका कभी भी कुर्सी जा सकता है सुंदर पिचाई का, थोड़ा भी कंपनी में गूगल, लेकिन इससे काम में रिस्क नहीं है। आराम से बैठे किसी टेबल पे बैठा होगा, कंपनी में क्या चल रही है नहीं चल रही है कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे अभी एक जेमिनाई है, कुछ प्रोडक्ट्स फेल की थी तो हर जगह न्यूज़ जाने लगे थे, है ना। ये अभी छोड़ेगा 10 जगह से इसको ऑफर आ जाएगी, नहीं भी जाएगा तो ये अपना से भी कुछ बना सकता है, लेकिन इनको अगर बनाना होगा तो किसी को हायर करना पड़ेगा, फिर वो लंबा प्रोसेस है ना। तो ये सारी क्या है, ये तुम्हारा बेनिफिट्स है।